सम्राट अशोक की कहानी भाग 11 अंतिम समय और अमर विरासत। सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम चरण शांत, संयमित और सेवा भावना से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्षों को जन कल्याण, नैतिकता और बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। अंतिम समय की झलक अशोक का जीवन भले, लेकिन अंत में उन्होंने सादगी अपना ली थी। उन्होंने राजकीय विलास को त्याग कर एक तपस्वी जैसा जीवन जीना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षु की भांति जीवन बिताया और के सिद्धांतों का पालन किया। अशोक के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। उनके कई पुत्र थे, लेकिन कोई एक योग्य उत्तराधिकारी चुनना कठिन था। उनके पुत्र कुणाल को अंधा कर दिए जाने की कथाएं भी प्रसिद्ध हैं और सिंहासन अंततः दशरथ को सौंपा गया, जो बौद्ध धर्म का समर्थक था। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु एक युग का अंत थी। उनके जाने के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अशोक के विचार और नीतियां युगों तक जीवित रहीं। अमर विरासत धम्म का संदेश। अशोक ने धर्म को जीवन की मूल भावना बनाया और अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता को शासन का आधार बनाया। अशोक स्तंभ और शिलालेख। उन्होंने देश भर में स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर नैतिक और सामाजिक उपदेश अंकित थे। यह भारत की पहली लिखित प्रशासनिक नीतियां मानी जाती हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जो उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक है। वैश्विक प्रभाव। अशोक के द्वारा फैलाया गया बौद्ध धर्म आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत, जापान, चीन और अन्य देशों में जीवित है।